Hello students, welcome to the exam counselor. Today we're gonna do MCQs on child care institutions. यूनिट 6 के जो है हम MCQs कर रहे हैं टॉपिक वाइज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस। इस टॉपिक पे जितने भी पॉसिबल MCQs होंगे वो हम सारे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। आप भी साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, ओके। और भी MCQs प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे कोर्सेज मिलेंगे। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन होम। किसकी बात हो रही है? चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की, कि जो भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके रिलेटेड आज MCQs होंगे, है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन होम। ऑब्जर्वेशन होम जो है उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, क्यों रखा जाता है ऑब्जर्वेशन होम में किसी चाइल्ड को? लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन के लिए, टेम्परेरी रिसेप्शन एंड केयर के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, या फिर लीगल प्रोसिक्यूशन के लिए। तो हमें पता है ऑब्जर्वेशन होम में किस लिए रखा जाता है, वहाँ पे टेम्परेरीली रखा जाता है। जब किसी चाइल्ड को लाते हैं, कुछ क्रिमिनल केस हो या और भी कोई मसला हो, तो उसको पहले ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है ना। तो ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, टेम्परेरी रिसेप्शन होता है और थोड़ी सी केयर की जाती है उसकी। जो टेम्परेरी रिसेप्शन होता है वो ऑब्जर्वेशन होम में होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे फॉरवर्ड किया जाता है कि कहाँ भेजना होगा चिल्ड्रन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज द केयर इन एन ऑब्जर्वेशन होम टिपिकली लास्ट। एक ऑब्जर्वेशन होम में कितनी देर तक रखा जाता है एक बच्चे को? 1 साल तक, 3 साल तक, 4 महीने तक, या फिर इनडेफिनिट ड्यूरेशन तक? हाँ जी, कितने टाइम तक रखा जाता है? हमने अभी बताया कि ऑब्जर्वेशन होम में जो है टेम्परेरीली रखा जाता है। तो 1 साल, 3 साल तो नहीं हो सकता, इनडेफिनिट भी नहीं हो सकता, तो इट्स अप टू 4 मंथ, सिर्फ 4 महीने तक रखा जा सकता है, ठीक है। हाँ जी, ओके नेक्स्ट, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग ऑब्जर्वेशन होम्स। ऑब्जर्वेशन होम्स को कौन इस्टेब्लिश करता है और मेंटेन करता है? इज़ इट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर NGOs? यस, ट्राई टू आंसर। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? ऑब्जर्वेशन होम्स को एस्टैब्लिश और मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यस, इट इज़ स्टेट गवर्नमेंट। जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स होती है वो इन ऑब्जर्वेशन होम्स को एस्टैब्लिश भी करती है और मेंटेन भी करती है, ओके। नेक्स्ट, ओके, नाउ द क्वेश्चंस आर अबाउट द स्पेशल होम। सो व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ केयर इन अ स्पेशल होम। एक स्पेशल होम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्या है, वहाँ पे क्यों रखा जाता है? लीगल प्रोसिक्यूशन के लिए, लॉन्ग टर्म कन्फाइनमेंट के लिए, रिफॉर्मेटिव सर्विसेज के लिए, या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए? क्यों रखा जाता है एक स्पेशल होम में? यस, वहाँ पे रखा जाता है रिफॉर्मेटिव सर्विसेज के लिए। किस लिए? रिफॉर्मेटिव सर्विसेज के लिए। स्पेशल होम में कब ले जाते हैं बच्चों को? अगर किसी बच्चे पे कोई क्रिमिनल केस होता है ना, कुछ भी होगा जो लॉ के रिलेटेड होता है, ज़रूरी नहीं सिर्फ क्रिमिनल केस ही हो, कुछ भी जो लॉ के रिलेटेड हो, कुछ भी लॉ में कुछ भी कन्फ्लिक्ट्स हुए हो किसी बच्चे के, जो भी होगा उनको स्पेशल होम्स में लिया जाता है ना। या फिर किसी पे कुछ केस भी होता है, कोई क्रिमिनल केस भी हो सकता है, कोई छोटा सा बच्चा हो गया उससे कुछ, तो फिर उनको स्पेशल होम्स में रखा जाता है। वहाँ पर उनकी काउंसलिंग की जाती है, वहाँ पे उनकी क्या बोलते हैं इसको, उनको सिखाई जाती है चीज़ें कि ये गलत है, सही है, उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो स्पेशल होम्स में होती है। तो इसलिए वहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वहाँ पे रिफॉर्मेटिव सर्विसेज, ठीक है। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग कैन अ चाइल्ड स्टे इन अ स्पेशल होम। एक स्पेशल होम में जो है एक बच्चा कितनी देर तक रह सकता है? 2 साल तक, 3 साल तक, 5 साल तक, या फिर इंडेफिनिट ड्यूरेशन तक? यस, सो द आंसर इज, आई होप यू मस्ट हैव आंसर्ड, द आंसर इज अप टू 3 years। 3 साल तक एक स्पेशल होम में बच्चा रह सकता है, नॉट मोर देन दैट, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, what key message must be conveyed to children in a special home। एक स्पेशल होम में
एक बच्चे को क्या मैसेज कन्वे किया जाता है, मतलब उनके दिमाग में क्या डाला जाता है वहाँ पे। क्या क्या उनको बोलते हैं कि आप क्रिमिनल्स हो? नहीं, वो तो नहीं बोलेंगे। द स्टाफ इज़ देयर टू सपोर्ट देम, दे विल बी इम्प्रिजन्ड इंडेफिनिटली, या लीगल कॉन्सिक्वेंसेज आर अनअवॉइडेबल। देखो ये सीधी सी बात है कि आप एक बच्चे को रिहेबिलिटेट कर रहे हो ना, या उसकी काउंसलिंग करते हो, आप उसको ये तो नहीं बोलोगे ना कि आप क्रिमिनल हो, ना तो ये बोलोगे कि हम आपको ज़िंदगी भर आपको इम्प्रिजन ही रहना है, ना तो उसको बोलोगे कि नहीं नहीं आप पे तो एक्शन लिया ही जाएगा, वो अनअवॉइडेबल है। नहीं, उनको ये बताया जाता है कि जो स्टाफ यहाँ पे है वो आपके सपोर्ट के लिए है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, आपके सपोर्ट के लिए, है ना, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, चिल्ड्रन है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, what age group does a place of safety primarily cater to? प्लेस ऑफ सेफ्टी जो है वो किस एज ग्रुप के लिए कैटर करती है? चाइल्ड बिलो 12 ईयर्स, बिटवीन 12 एंड 16, बिटवीन 16 एंड 18, या फिर अडल्ट अबो 18? यस, द आंसर इज बिटवीन 16 एंड 18 ईयर्स। ओके, प्लेस ऑफ सेफ्टी किन के लिए होती है? बिटवीन 16 एंड 18 ईयर्स चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, What distinguishes a place of safety from a prison or police lockup? Place of safety क्या होता है ना, क्या जब छोटा बच्चा होता है ना, लाइक 16 साल का, जो अभी लाइक बालिग नहीं हुआ होता है, अभी वो प्रॉपर अडल्ट नहीं है, तो क्या करते हैं, उनको हम डायरेक्टली प्रिजन या लॉकअप में नहीं लेके जाते हैं ना, क्योंकि उनकी जो लाइफ है आगे की उस पर काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। तो उनको कहाँ पर रखा जाता है? प्लेस ऑफ सेफ्टी, वहाँ पर रखा जाता है उनको। ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ प्लेस ऑफ सेफ्टी फ्रॉम अ प्रिजन और अ लॉकअप? क्या डिस्टिंग्विश करता है इन दोनों जगहों को? क्या चीज़ डिस्टिंग्विश करती है? लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ स्टे, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, विलिंगनेस टू केयर फॉर चिल्ड्रन, या फिर हार्शर डिसिप्लिनरी मेजर्स? देखो, अगर हम उनको स्पेशल प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखते हैं ना, तो सीधी सी बात है कि प्रिजन और पुलिस लॉकअप से वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा, है ना, बच्चों के लिए। तो लॉन्ग ड्यूरेशन भी नहीं होगा, लीगल प्रोसीडिंग्स भी उन पर नहीं होगी, हार्शर डिसिप्लिनरी मेजर्स भी नहीं होंगे। तो वहाँ पे क्या होता है? विलिंगनेस टू केयर फॉर चिल्ड्रन। तो वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनके लिए केयर की जाती है, विलिंगनेस होती है कि हम उनकी केयर करेंगे, हम उनको सिखाएंगे, उनको रिहेबिलिटेट करेंगे, है ना। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द, ओके, जे एक्ट मतलब जुवेनाइल जस्टिस, है ना, यू मस्ट बी नोइंग दिस। जे एक्ट मीन्स जुवेनाइल जस्टिस। अकॉर्डिंग टू द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015, व्हाट डज ऑब्जर्वेशन होम मीन? तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन होम किस चीज़ को कहा जाता है? टेम्परेरी शेल्टर फॉर अडल्ट्स, फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन सेंटर, या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? पहले तो हमने अभी देखा था ऑब्जर्वेशन होम टेम्परेरी होता है, तो लॉन्ग टर्म तो आएगा ही नहीं। टेम्परेरी शेल्टर फॉर अडल्ट्स बोल रहा है, लेकिन हमें पता है जुवेनाइल जस्टिस बच्चों के लिए, तो अडल्ट्स भी नहीं आएगा। ये एलिमिनेशन मेथड आप ऐसे कर सकते हो ना, अगर आपको पता नहीं होगा। देन वोकेशनल ट्रेनिंग, तो क्यों ही देंगे ट्रेनिंग किसी को ऑब्जर्वेशन होम में? तो ये किस लिए होता है? फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। अगर कोई बच्चा जिसका लॉ के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसके पे कोई केस है, उनके लिए ये फैसिलिटी होती है। ठीक है, वहाँ पर इनको रखा जाता है, बट टेम्परेरीली। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which section of the Juvenile Justice Act 2015 deals with the establishment of observation homes? कौन सा एक्ट है जो डील करता है with the establishment of observation homes? ये चीज़ें तो फैक्चुअल है, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। You have to note them down and then you have to learn them, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको ये याद होने चाहिए। कौन सा सेक्शन डील करता है ऑब्जर्वेशन होम्स के साथ? इट्स सेक्शन 41, section 41. Okay, then what is the primary purpose of a special home as per the JJ Act of 2015? special home का क्या purpose होता है? is it temporary reception? No. rehabilitation of children, vocational training, punishment for offenses? No. vocational training भी नहीं है, so our answer will be rehabilitation of children. special home में उनकी rehabilitation की जाती है, ठीक है। okay, so the next question, according to the Juvenile Justice Act of 2015, who can establish a place of safety? जो हमने देखा था ना कि प्लेस ऑफ सेफ्टी इनके लिए रखी जाती है इंस्टेड ऑफ प्रिजन या फिर लॉकअप, तो ये प्लेस ऑफ सेफ्टी जो है ये कौन एस्टैब्लिश कर सकता है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर एनजीओज? कौन कर सकता है? यस, ट्राई टू आंसर। दीज आर एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, these are established by the state government, ठीक है।
Okay, moving towards next question. हाउ डज एन ऑब्जर्वेशन होम डिफर फ्रॉम अ प्रिजन? एक जो ऑब्जर्वेशन होम होता है वो प्रिजन से कैसे डिफरेंट होता है? कैसे डिफरेंट होता है वो? प्रिज्यूम्स गिल्ट ऑफ द चाइल्ड? नो। प्रोवाइड्स लीगल एड भी प्रोवाइड नहीं करता है। रिजेंबल्स प्रिजन इंफ्रास्ट्रक्चर? बिल्कुल भी नहीं, फिर क्या ही फ़ायदा है। फोकस इज ऑन रिहेबिलिटेशन? बिल्कुल, क्योंकि जो भी ऑब्जर्वेशन होम हो, स्पेशल होम्स हो, ये क्या करते हैं? फोकस करते हैं रिहेबिलिटेशन पे, है ना, कि बच्चे की रिहेबिलिटेशन की जाए। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, what should be the approach to provision of services in a special home? कि स्पेशल होम का जो है ना क्या अप्रोच होता है, वहाँ पे क्या किया जाता है? इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे इन टॉपिक्स में, और कुछ भी नहीं है पूछने वाला, है ना। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट बन जाएंगे विद टाइम, ठीक है। क्या किया जाता है स्पेशल होम्स में? हमने अभी देखा था, वहाँ पे वही रिहेबिलिटेशन और रिफॉर्मेशन होगी। तो ट्रीट चिल्ड्रन एज क्रिमिनल्स? बिल्कुल भी नहीं। प्रोवाइड मैक्सिमम लिबर्टी? नहीं। सपोर्ट रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन? कि बच्चों की जितनी हो सके उनकी रिफॉर्मेशन और रिहेबिलिटेशन करते हैं, काउंसलिंग्स करते हैं, ठीक है। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट की मैसेज मस्ट बी कन्वे टू चिल्ड्रन इन ऑब्जर्वेशन होम? ऑब्जर्वेशन होम में क्या मैसेज दिया जाता है? कि चाइल्ड इज प्रिज्यूम्ड गिल्टी? नहीं जी। स्टाफ इज देयर टू पनिश? बिल्कुल नहीं। ओ एच रिजेंबल्स अ प्रिजन? नो। ओ एच डज नॉट प्रिज्यूम चाइल्ड एज गिल्टी? बिल्कुल। ऑब्जर्वेशन होम जो है वो बच्चे पे गिल्ट नहीं डालते कि आपने किया, क्यों किया, आपने गलत किया, तो उनको गिल्टी नहीं शो करते, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द की मैसेज टू चिल्ड्रन इन स्पेशल होम केयर? क्या मैसेज होना चाहिए बच्चों के लिए स्पेशल होम केयर में? पहले भी ये क्वेश्चन शायद आया था ना। द स्टाफ इज़ देयर टू सपोर्ट रिफॉर्मेशन? क्रिमिनल्स नहीं होंगे ना, बच्चों पे हार्श चीज़ें नहीं करेंगे ना, तो ये तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाएंगे। क्रिमिनल्स नहीं है, हार्श कॉन्सिक्वेंसेज नहीं देंगे, या प्रिजन लाइक एनवायरनमेंट नहीं देंगे, तो स्टाफ है आपके लिए सपोर्ट के लिए, ठीक है, वो मैसेज दिया जाता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट इन अ स्पेशल होम? एक स्पेशल होम में पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्यों क्रिएट किया जाता है? टू एनकरेज क्रिमिनल बिहेवियर? नहीं, कौन करेगा। डिस्करेज एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स? नहीं। फैसिलिटेट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन? या आइसोलेट चिल्ड्रन फ्रॉम सोसाइटी? तो आइसोलेट भी हम उनको नहीं करेंगे, हम उनकी फीलिंग्स को डिस्करेज भी नहीं करेंगे, हम उनको क्रिमिनल बिहेवियर भी उनका इनकरेज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम फैसिलिटेट करेंगे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसफॉर्मेशन को, कि वो अकाउंटेबिलिटी शो करे कि हाँ मैंने किया है, बट उनको पता हो कि हाँ मैंने गलत किया है, और वो अपने में चेंज लाए, पॉजिटिव चेंज लाए, है ना। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, What does the individual care plan in an observation home focus on? जो इंडिविजुअल केयर प्लान होता है ऑब्जर्वेशन होम्स में, वो किस चीज़ पे फोकस करता है? पनिशमेंट फॉर चिल्ड्रन, लीगल प्रोसीडिंग्स, रिहेबिलिटेशन एंड केयर नीड्स, या वोकेशनल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़? तो ऑब्जर्वेशन होम हो, स्पेशल होम हो, रिहेबिलिटेशन ही की जाती है। सो द आंसर विल बी रिहेबिलिटेशन एंड केयर नीड्स। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ स्पेशल होम प्रिपेयर अ चाइल्ड फॉर री इंटीग्रेशन इंटू सोसाइटी? एक स्पेशल होम में बच्चे को कैसे प्रिपेयर किया जाता है ताकि वो वापस से सोसाइटी में री इंटीग्रेट हो जाए, कि वो वापस से एडजस्ट हो जाए अपनी अपनी सोसाइटी में? क्या किया जाता है? एक्सटेंडिंग द पीरियड ऑफ स्टे? नहीं। बाय प्रोवाइडिंग लीगल सपोर्ट? नो। बाय इम्पार्टिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, या फिर बाय फोकसिंग ऑन बिहेवियर मॉडिफिकेशन? तो ये दो तो बिल्कुल भी नहीं है। सो व्हाट वुड बी द आंसर? वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे या फिर फोकस करेंगे उनके बिहेवियर की मॉडिफिकेशन पर? आंसर विल बी बाय फोकसिंग ऑन बिहेवियर मॉडिफिकेशन, है ना, क्योंकि रिहेबिलिटेट करते हैं तो उनका जो बिहेवियर है उसको मॉडिफाई करते हैं ना। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग ऑब्जर्वेशन होम्स अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015? कौन रिस्पॉन्सिबल होता है रजिस्टर करने के लिए ऑब्जर्वेशन होम्स को अंडर दिस एक्ट? कौन रिस्पॉन्सिबल है? इज इट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर NGOs? हु इज इट? सो रजिस्टर कौन करता है अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट? रजिस्टर करते हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड।
जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है वो ही रजिस्टर करता है ऑब्जर्वेशन होम्स को, ठीक है। ओके, व्हाट एज ग्रुप डज अ स्पेशल होम प्राइमरीली केटर टू? एक स्पेशल होम में किस एज ग्रुप के बच्चों को यूजुअली रखा जाता है? किस एज ग्रुप के? 12 से कम, 12 से 16 के बीच, 16 से 18 के बीच, या फिर 18 से ज़्यादा? किस एज ग्रुप को रखा जाता है? स्पेशल होम्स में रखा जाता है बिटवीन 16 एंड 18। 16 और 18 साल के बीच वाले बच्चों को स्पेशल होम्स में रखा जाता है, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, which section of the Juvenile Justice Act of 2015 deals with the establishment of special homes? हमने पहले देखा था ऑब्जर्वेशन होम्स, देखा था ना। ऑब्जर्वेशन होम्स के लिए सेक्शन 41 था, तो स्पेशल होम्स के लिए कौन सा है? Which section of Juvenile Justice Act deals with establishment of special homes? Is it 47, 48 or 49? It is section 48. It is section 48, okay? Have to remember these things. Next question, what is the primary objective of care in a place of safety? हमने देखा था place of safety instead of prison, तो वहाँ का primary objective of care क्या होता है? Legal prosecution, temporary shelter, rehabilitation and care, या फिर punishment for offenses? Temporary तो नहीं होता है, legal prosecution भी नहीं होती है, punishment भी नहीं देते हम, तो हम क्या करते हैं? rehabilitation and care करते हैं बच्चों की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in which stage does the process of taking accountability begin in a special home? Actually ये क्वेश्चन आधा ही है। Okay, let's move forward. What is the primary duration of care? हमने पहले ये क्वेश्चन आया था, पहले भी रिपीट हो गया है कि ऑब्जर्वेशन होम में अप टू 4 मंथ्स तक रखा जाता है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही किया था, है ना। ऑब्जर्वेशन होम टेम्परेरी होता है, तो वहाँ पे अप टू 4 मंथ्स तक रखा जाता है, ठीक है। ओके ओके, तो पहले हमने देखा था कि ड्यूरेशन ऑफ स्टे ऑब्जर्वेशन होम में, अब हम देखेंगे मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन स्पेशल होम कितना होता है। तो स्पेशल होम्स में कितने टाइम तक रह सकते हैं बच्चे? इट इज़ अप टू 2 years, 3 years, 5 years, या फिर इंडेफिनिट? इट इज़ अप टू 3 years. ओके, the next question says, which section of the Juvenile Justice Act of 2015 deals with the establishment of place of safety? हमने पहले क्या देखा था? हमने ऑब्जर्वेशन होम्स का देखा था 41, देन हमने किनका? स्पेशल होम्स का देखा था, और अभी हमसे पूछ रहा है कि प्लेस ऑफ सेफ्टी के लिए कौन सा सेक्शन डील करता है। इज इट 41, 47, 48 और 49? सो द आंसर इज सेक्शन 49. ओके, इट इज सेक्शन 49 प्लेस ऑफ सेफ्टी के साथ डील करता है सेक्शन 49. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015 व्हाट डज स्पेशल होम मीन? स्पेशल होम का मतलब क्या होता है? इज इट टेम्परेरी शेल्टर? नो, टेम्परेरी शेल्टर कौन होता है? ऑब्जर्वेशन होम. इज इट फैसिलिटी फॉर लीगल प्रोसीडिंग्स? नहीं, लीगल का कुछ नहीं है. लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन सेंटर है, या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है? हमें पता है स्पेशल होम में ज़्यादा देर तक रखा जाता है, तो लॉन्ग टर्म है, और वहाँ पे रिहेबिलिटेट करते हैं बच्चों को, तो फिर ये लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन सेंटर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड सर्विसेज इन एन ऑब्जर्वेशन होम नॉट रिजेंबल अ प्रिजन? कि ऑब्जर्वेशन होम की जो सर्विस है वो प्रिजन जैसी क्यों नहीं होनी चाहिए? टू एनकरेज, ताकि एनकरेज करें हम क्रिमिनल बिहेवियर को? नो. टू प्रमोट रिहेबिलिटेशन? बिल्कुल ये ऑप्शन है, क्योंकि हम चाहते हैं बच्चे रिहेबिलिटेट हो, उनमें चेंजेस आए, बिहेवियरल चेंज आए, है ना। ओके ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट की मैसेज मस्ट कम थ्रू टू चिल्ड्रन इन अ स्पेशल होम? क्या मैसेज मिलना चाहिए बच्चों को? कि वो क्रिमिनल्स है? नहीं. रिहेबिलिटेशन पॉसिबल ही नहीं है? नहीं. स्टाफ इज़ देयर टू पनिश? बिल्कुल नहीं. सो ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर इन रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन. उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए ऑप्शंस है, वो चेंज हो सकते हैं, उनकी लाइफ बेटर हो सकती है ना। ओके, सो आई थिंक इट इज़ अ लास्ट क्वेश्चन, वाई इज़ टेकिंग अकाउंटेबिलिटी एम्फेसाइज्ड इन अ स्पेशल होम?
कि बच्चों को ना मतलब अकाउंटेबल किया जाता है, उनको बोला जाता है कि हाँ आपने अगर किया क्यों किया, ताकि बच्चे समझ सके, अंडरस्टैंड करे कि हाँ हमने ये गलती की है, वो एक्सेप्ट करे उसको, वो क्यों किया जाता है, ताकि एक्सटेंड करे पीरियड ऑफ स्टे, बिल्कुल नहीं, टू डिस्करेज रिहेबिलिटेशन नहीं, टू रिपेयर द हार्म कॉज, या फिर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट होता है नहीं, टू रिपेयर द हार्म कॉज्ड, ताकि उन्हें एहसास हो कि हाँ हमने गलत किया है, वो फिर उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करे, अपने बिहेवियर में चेंज लाए और रिहेबिलिटेशन में भी उनको हेल्प मिलेगी, है ना। ओके, सो आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, यस दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उस पर भी MCQs लेकर आएंगे, जितने भी MCQs होंगे, ठीक है। ओके, खुदा हाफिज़।